सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉलिटी यानी आप कह सकते हैं सिविक्स जो है एसएसटी का एक जो है सीरीज है वो चल रही है हमारी। चैप्टर 4 है। आज हम बात करने वाले जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना हम लोग देखते हैं, उस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन और आप यूट्यूब पे @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा ऐसे सहयोग करते रहें और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना यानी जेंडर इक्वालिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी आप देखते हो कि उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, आप कह सकते हैं कि वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम प्राय देखते हैं कि हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समस्याओं में लड़के व लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? क्या सभी समाज में एक जैसा ही महत्व दिया जाता है? क्या हर जगह पर औरत और जो है जो लड़के और लड़कियां हैं उसको एक नजरिए से देखा जाता है? तो आइए हम जानते हैं औरतों के महत्व के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं कि अलग अलग समाज में इनका जो महत्व है अलग अलग है। कई समाज में औरतों को मुखिया के रूप में देखा जाता है, तो कई जगह औरतों को एक सिर्फ स्त्री के रूप में देखा जाता है, घर में काम करने वाली एक औरत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, किस तरीके से उनका व्यवहार होता है, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, तो वो डिपेंड करता है समाज के ऊपर कि किस तरीके से लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं 1920 के दशक के समोआ द्वीप के बच्चों के बारे में। किस तरीके से वो मतलब बड़े होते हैं और किस तरीके से वो मतलब अपना कार्य करते थे। 1920 के दशक की बात करने वाले हम लोग। ठीक है, समोआ द्वीप जो है प्रशांत महासागर के आप देखोगे दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। ठीक है, समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट 1920 में पता चला कि जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ना जाने का क्या कारण है? ठीक है, तो ना जाने का कारण ये था कि जैसे मतलब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं या 5 साल के या 5 साल या 6 साल के होते हैं, तो अपने से छोटे बच्चों को है संभालना घर में शुरू कर देते हैं। उनके माता पिता जाते हैं काम करने के लिए। काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मछली पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके के जैसे काम होते हैं। ठीक है, जैसे और बच्चे जैसे बड़े होते हैं, मान लीजिए कि 14 साल के आप कहोगे 13 साल या 14 साल तक के जब बच्चे होने लगते हैं, तो वो बड़े जो है वयस्कों से चीजें जो सीखना शुरू कर देते हैं और किस तरीके से उनके साथ जो है उनके ग्रुप में शामिल होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों की देखभाल करना और छोटे घर का जो है काम करना और जैसे द्वीपों पर मछली पकड़ना, इस तरीके के जो है काम करते हैं। जो बच्चे वयस्क हो जाते हैं वो सुदूर यात्राओं पर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। वो आप देखोगे कि जो है शिप्स वगैरह का या बड़ी बड़ी नाव का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और वहां पे जाके जो है वो मछलियां पकड़ते हैं और मछलियां पकड़ के जो है लाते हैं और उनसे जो है उनको बेचना और इस तरीके से जो है वो अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जैसे चलना शुरू करते हैं ना, जैसे बच्चे चलना शुरू करते हैं, माता पिता उनको उनके ऊपर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे खुद ही अपनी देख रेख करते हैं या उनसे जो उनका बड़ा भाई या जो बहन होता है वो उनकी देख रेख करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप कह सकते हो कि 10 से और 13 से 14 साल के बीच में जो है ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका मेन काम यही होता है मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना, इस तरीके से उनका काम होता है। लड़कियां जो है वो 13-14 साल में छोटे मोटे कार्य करती हैं। लड़कियां जो है अधिक स्वतंत्र हैं लड़कों की अपेक्षा, लेकिन ज्यादातर समाज में हम देखते हैं कि लड़कियां कम स्वतंत्र होती हैं लड़कों की अपेक्षा। लेकिन यहाँ के जो समाज में देखने को मिलता है कि जो लड़कियां हैं
वो ज़्यादा स्वतंत्र हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1920 के समोआ द्वीप के बारे में। समोआ द्वीप के बारे में, ठीक है जी। इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, समोआ द्वीप के बारे में। इसके बारे में लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से ये चीजें हैं, जिस तरीके से हमने समोआ के बारे में बात की। ठीक है, तो 13-14 वर्ष की उम्र में जो छोटे मोटे कार्य होते हैं वो लड़कियां जो है करना शुरू कर देती हैं। लड़कियां और लड़कों से की अपेक्षा ज्यादा स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, और 14 वर्ष की उम्र में आप देखोगे कि जो लड़कियां होती हैं वो मछली पकड़ने का काम भी करती हैं, बागानों में जाती हैं। ठीक है, डलिया बुनने वाला काम भी वो लोग करती हैं। ठीक है, और बाद में जैसे घर में जैसे उनके पिता या जैसे भाई वगैरह जो है खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें वो थोड़ी बहुत उनकी मदद भी कर देती हैं। ठीक है, अब 1960 के दशक में मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ये हो गया 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बारे में। अब 1960 के दशक में जो है हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है जी, मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वहां का समाज किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को जो है लेता है। तो आप देखोगे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना किस तरीके से होता है। लड़के और लड़कियों का जो है अलग स्कूल होता है। 6th क्लास के बाद से ही ना लड़के और लड़कियों को अलग स्कूल में पढ़ाना जो है शुरू कर दिया जाता था। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से अलग होते थे। लड़कियों के जो स्कूल होते थे वो चारों तरफ से उनके बरामदा होता था, बीच में उनके आंगन होता था और वो लड़कियां जो है वहां खेलती थी। ठीक है, लड़कियां जो है अगर जब स्कूल से छुट्टियां होती थी तो लड़कियां जो सीधे अपने घर जाती थी और घर जाते समय वो अपने ग्रुप का इस्तेमाल करती, यानी ग्रुप में जाती थी, यानी समूह में जाती थी। ठीक है, जिससे कि उनको डर होता था कि कोई उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करे, कोई उन्हें छेड़खानी ना करे, इस तरीके से चीजें जो होती थी। लेकिन आप देखोगे कि लड़के क्या होते हैं, लड़के मस्त मौला होते हैं। लड़के खेलना कूदना, दिन भर इधर उधर घूमना फिरना, साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ घूमना, इस तरीके से लड़के जो है काम करते हैं। ठीक है, तो जाते तो घर वो भी हैं लेकिन वो खेलते कूदते अपने रास्ते में दोस्तों के साथ जो है वो जाते हैं। बचपन से ही हमको क्या सिखाया जाता है समाज में, हम देखते हैं कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि लड़कियों का खेलने का सामान अलग होगा, लड़कों का खेलने का सामान अलग होगा, है ना। तो लड़कियां जो क्या होता है वो खेलती हैं किससे, तो गुड़ियों से, इस तरीके से जो यानी जेंडर इक्वालिटी हम देखते हैं खिलौनों में भी जेंडर इक्वालिटी है। उनको शुरू से ही सिखाया जाता है कि लड़कियां कम बोलने वाली होती हैं, लड़कियां किस तरीके से अपना घर चलाने के लिए होती हैं, लड़कियां शादी के बाद अपना घर संभालेंगी, इस तरीके से उनके दिमाग में वो चीजें जो है बिठाई जाती हैं। ठीक है, और लड़कों को क्या दिया जाता है, लड़कों को कार दी जाएगी, बैट बॉल दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से खेलने कूदने वाले जो है बाहर के जो सामान दिए जाते हैं, इस तरीके से उनको चीजें दी जाती हैं। लड़कियां जो होती हैं वो पहनने के लिए उनको अलग किस्म के कपड़े दिए जाते हैं। ठीक है, कपड़े कैसे पहने, बात करने का तरीका, आवाज धीमी होनी चाहिए, है ना। आप देखोगे कि स्त्री जो होती है पुरुषों के स्त्री होती है पुरुषों के महत्व को जो है स्त्री और पुरुषों के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। स्त्रियों को कहीं ना कहीं पुरुषों से कम समझा जाता है और ये समझा जाता है कि किस तरीके से कि वो घर में काम करने के लिए ही बनी है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं घरेलू काम का क्या मूल्य है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं घरेलू काम का मूल्य, आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो घर होते हैं, जो काफी जो पैसे वाले लोग हैं, रईस लोग हैं, वो अपना काम करने के लिए घर में जो है नौकर वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो उनमें ज्यादातर जो नौकर होते हैं घर के काम के लिए वो महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि अगर किसी महिला के घर में, अगर किसी हम पर्सनली किसी महिला का घर की बात करें और वो आप देखोगे कि परिवार मतलब उनको ये परिवार को ये लगता है कि वो महिला घर में काम नहीं करती है और घर के काम की कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि उस घर के काम के लिए उनको कोई इनकम भी अलग से नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जो है किसी महिला के बारे में बात करते हैं तो आप देखोगे कि परिवार को नहीं लगता कि जो है महिला, कोई भी जो महिला है वो अपना घर में कोई इतना बड़ा कोई काम करती है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि घर में सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम होता है। ठीक है, स्त्रियों के
जो जो काम होते हैं ना, वो दिन भर का काम जो होता है वो संघर्ष वाला काम होता है। परिवार का ध्यान रखना है, खाना बनाना है, विशेषकर बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखना है, उनके बीमारों का ख्याल रखना है, दवा दारू का उनका जो है दवाई वगैरह का, आप जैसे कह सकते हो कि दवाई वगैरह का भी उनका ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। किस तरीके से मतलब आप देखोगे कि समाज में किस तरीके से फिर औरतों को समझा जाता है, पूरे दिन काम करने के बावजूद उनका ऐसा मतलब हाल होता है कि जैसे एक तो उसके लिए कोई उनको अलग से कोई पैसा भी नहीं मिलता है, और वो घर के काम में लगी रहती है, उनके काम को काम नहीं समझा जाता है। इस तरीके से जो है काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि घर पर कार्य करने वालों का जो जीवन है कैसा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे बड़े बड़े घरों में जो है औरतें जो है काम करने के लिए जाती हैं, घर पर नौकरानी जो है रखी जाती है, घर के काम में मदद करने के लिए स्त्रियां ही ज्यादा होती हैं। उनका काम जो है सुबह 5 बजे शुरू होता है, रात को 11:30-12 बजे तक उनका काम खत्म होता है। ठीक है, और कहने के लिए जो है उनको नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर आदमी अगर उनके काम के लिए रखा जाएगा तो आदमियों की जो सैलरी होगी वो कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, और ज्यादा होने के जो कारण जो है औरतों को रखा जाता है, एक तो पैसे भी कम दिए जाते हैं, खाने पीने के लिए भी इतना कुछ दिया नहीं जाता है। ठीक है, सुबह 5 बजे काम शुरू होता है, रात को 11-11:30 बजे तक उनका काम खत्म होता है। ठीक है, तो उनका काम जैसे मान लीजिए झाड़ू लगाना है, साफ सफाई करना है, कपड़े और बर्तन धोना है। ठीक है, खाना पकाना है, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक जो अगर हम बात करें किसी स्त्री की, तो किस तरीके से वो अपनी कहानी को बयां करती है, ठीक है, किस तरीके से वो बताती है, तो ये सब चीजें हैं। और घरेलू कार्यों में भी कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें काफी जो है श्रम लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रामीण और शहरी इलाकों की, ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करें तो आपको पता है कि ग्रामीण इलाकों में कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पे पानी की सुविधा नहीं है। ठीक है, पानी की सुविधा नहीं है, और हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है औरतें जो है पानी लेने के लिए दूर दूर जाती हैं। ठीक है, किस तरीके से वो अपना रोजी रोटी, डेली का रोजी रोटी चलाती हैं। कई दोहरे काम भी उनको करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई औरत है, अपने घर का काम तो कर ही रही है, और साथ में जो है बाहर भी जाती है काम करने के लिए, तो उसके पीछे उसकी देख रेख करने के लिए उसके छोटे बच्चे होते हैं। तो किस तरीके से वो उनका स्कूल छूटता है उसके चक्कर में, है ना, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ठीक है, काम के चक्कर में, क्योंकि औरतें जाती हैं काम करने के लिए, उनको अपना घर चलाना जरूरी है ना, तो इसमें काफी श्रम लगता है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। ठीक है, भारी गट्ठर ढोना पड़ता है, कपड़े धोना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, वजन उठाना है, खाना बनाते समय जो है आप देखोगे कि गर्म चूल्हे के सामने जो है खड़े रहना है। तो इस तरीके से भी उनके काम होते हैं, किस तरीके से मुश्किलातों से उनको गुजरना पड़ता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वही जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि महिलाओं का जो काम है और उनको किस तरीके से उनको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं के घरेलू काम को कम महत्व देना सामाजिक, आप देख सकते हो, सामाजिक असमानता का एक रूप है। ठीक है, यह समाज में महिलाओं के असमानता कह सकते हो, असमानता का ही भाग है। ठीक है, इसलिए इसके समाधान के लिए जो कार्य किए जाने हैं वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर होने चाहिए। ठीक है, संविधान में जैसे हमने क्लासेस में, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि संविधान में ये वर्णन है कि किस तरीके से संविधान में वर्णन है कि किस तरीके से महिला स्त्री को जेंडर इक्वालिटी के नाम पर जो है कम समझना नहीं चाहिए, सभी को समान जो है समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, वेतन भी उनको समान मिलना चाहिए। वास्तव में जो है जो लिंग भेद किया जाता है वो एक तरीके से जो है कानूनन सही नहीं है, कानूनन गलत है। ठीक है, देश में शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां जो है खोली हुई हैं। ठीक है, बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने हेतु जो है सुविधा होती है। बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो जाता है। ठीक है, अगर बालवाड़ियां नहीं होंगी तो लड़कियां भी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि वो घर में रह के अपने घर को ही संभालती हैं, क्योंकि माता पिता उसके काम पे चले जाते हैं। और लड़कियां क्या होता है कि लड़कियां जो अपने घर में रह के अपने घर को संभालती हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में, अगल बगल में इस तरीके के लोग जरूर दिख जाएंगे, जो हम तो मतलब 90% तो हम यही देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी लगभग
समाज में ही है। जेंडर इक्वालिटी जो है हर समाज में जो है मतलब इस तरीके से चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि इक्वालिटी नहीं है, अनइक्वालिटी है। तो वो चीज़ें हमको 90% तो हमें वैसे देखने को मिल जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को किस तरीके से जो है लिंग भेद जो है किया जाता है। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को जो है जो कुछ काम ऐसे समझे जाते हैं कि नहीं वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, वो पुरुष ही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे, कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि महिलाएं जो है ये नहीं कर सकती हैं, वो पुरुष कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर हम इस चीज़ को लेके चलें तो हम देखते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं कर नहीं सकती हैं। हालांकि ये मान सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से थोड़ी कम ताकतवर होती हैं, थोड़ा फर्क तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम वो कर नहीं सकती, वो काम कर सकती हैं। ठीक है, जहां तक हो सकता है आप देखते हैं कि हम लोग आर्मी में भी औरतों को देखते हैं। ठीक है, आजकल लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, ठीक है, ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर रही है? ठीक है, तो ये तो अपने अपने सोच की बात है, अपने अपने समझने वाली बात है। ठीक है, अगर मौका उनको मिलेगा तो कुछ भी कर सकती हैं लड़कियां। ठीक है, तो कमतर समझना गलत होगा। ठीक है, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सबको बराबरी का जो है चांस मिलना चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलेगा तभी तो वो करेंगे ना काम। तो इस तरीके से हम लोग समाज में देखते हैं किस तरीके से जो चीजें हैं व्याप्त हैं। तो हमने अभी जो है समूह के बारे में बात की, मध्य प्रदेश के बारे में बात की, किस तरीके से कहाँ का समाज कैसा है। ठीक है, अलग अलग समाजों के बारे में हमने बात की। घरेलू जो नौकर होते हैं उनके बारे में हमने बात की कि उनका जो टाइम होता है वो 5 बजे सुबह शुरू होता है, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जो है इनका काम चलता रहता है। ठीक है, घरेलू काम का कोई मूल्य नहीं समझा जाता है, सोचा जाता है कि घरेलू जो काम होते हैं वो ज्यादा मेहनत कश वाले काम नहीं होते, घर में ही तो काम है। जबकि ऐसा नहीं है, घरेलू काम बहुत मेहनत वाले होते हैं। ठीक है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बूढ़े बुजुर्गों को संभालना, उनकी देख रेख करना, उनकी दवाइयों का सब कुछ जो है खाना बनाना, खिलाना, सब कुछ बहुत काम होता है। ठीक है, तो ये समझना गलत होगा और सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था ना उसमें यही हमको समझना था कि किस तरीके से हमारे समाज में जेंडर जो है इक्वालिटी को किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो समानता को किस तरीके से लिया जाता है हमारे समाज में। तो ये हमने जो है चर्चा की इसके बारे में। ठीक है, ये इसमें इतना ही है चैप्टर में। तो अब इसके बारे में हम और आगे चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी। तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जाके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और यूट्यूब @GauravK Mishra 95 के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च मार के जो आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये हमारी यूट्यूब की 47वीं क्लास थी और आज 20 जून है, जैसा कि आप सामने हम लोग रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए। ठीक है, अपनी तैयारियों में लगे रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, तो आप का दिमाग स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से काम भी कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।